हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो देखिए, अभी तक हमने 10th क्लास के केमिकल चैप्टर वाले केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर के लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में बेसिक सीख लिया, और साथ में हमने ये सीख लिया कि कंपाउंड का फॉर्मेशन किस वे में होगा। बट आज हम सीखने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। इट मींस कोई एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसी है? हम इनबैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंसिंग करनी है, उसे हमें बैलेंस्ड करना है। तो आज के लेक्चर में हम बस यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग किस वे में एक इम्बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड रिएक्शन को बैलेंसिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से। पहला एग्जांपल हम लेंगे जिंक प्लस H2SO4 का। तो लेट मी रीड दिस। So our first example is zinc plus H2SO4, Zn plus H2SO4. It becomes ZnSO4 plus H2, ZnSO4 plus H2. देखो, ये पहले हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे Zn1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे SO4 है, SO4, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2। देखो, देखा जाए तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। पहले हम ये समझ ले कि बैलेंस्ड और इम्बैलेंस होता क्या है। तो पहले मैं समझाता हूं। देखो, हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जो हमें रिएक्शन गिवन है उसमें एक साइड होगी रिएक्टेंट साइड, दिस इज नोन एज रिएक्टेंट साइड। इसकी सेकंड साइड होगी प्रोडक्ट साइड, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट साइड, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट साइड। अब हमारा सबसे स्टेप नंबर फर्स्ट होगा कि आप लोग रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के जो एटम्स होंगे, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो इन साइड के जो एटम्स होंगे, बड़े ध्यान से सुनना, यहां में सिर्फ क्या मेंशन करना है? केवल एटम्स, ओनली एटम्स, ना कि कंपाउंड या मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे Z है, एक एटम है जिंक, रिएक्टेंट साइड में क्या प्रेजेंट होगा? जिंक। यहाँ H है और एक SO4 है, यहाँ पे दो है, ध्यान रखना, एक तो हाइड्रोजन एटम है H, और यहाँ पे एक है SO4 सल्फेट। तो हमें सिर्फ यही मेंशन करना है कि रिएक्टेंट साइड में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है। यहाँ में कंपाउंड नहीं लिखना। जैसे SO4 एक नेचुरल प्रेजेंस होता है तो इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन जैसे मान लो यहाँ पे भी सेम होगा। अब सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो हमने रिएक्टेंट में लिखा है वही लिख दो प्रोडक्ट में, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन में ये चीज ऑब्जर्व है कि जो पार्ट क्या होगा रिएक्टेंट में वही पार्ट होगा प्रोडक्ट में। बस वो उनकी जो लोकेशन है वो चेंज हो सकती है, उनकी बॉन्डिंग चेंज हो सकती है, बट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड सेम रहेंगे। देखो, यहां Zn था, यहां भी Zn है, यहां हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां सल्फेट है और यहां ये SO4 सल्फेट। तो हमारी जो स्टेप फर्स्ट थी वो क्या है कि हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स को हमें यहाँ पे लिखना है। दिस इज नोन एज RHS, दिस इज नोन एज LHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो हमने यहाँ क्या किया? अब हमें यहाँ इक्वल करना है LHS एंड RHS को, हमें यहाँ पे इक्वल करना है। हमारा सबसे मेन मोटिव क्या है कि हमें यहाँ LHS और RHS दोनों को इक्वल करना है। देख करते हैं स्टेप नंबर ए को अभी हम आगे करते हैं। देखो, इसमें आगे और क्या करना है? यहां हमें राइट करने हैं इनके नंबर्स। जिंक यहां कितना है? 1, यहां H कितना है? 2, यहां SO4 कितना है? 1, 1 2 1, यहां जिंक का नंबर 1, यहां हाइड्रोजन नंबर 2, यहां सल्फेट 1। देखो, यहां पे ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। जिंक 1 बैलेंस, हाइड्रोजन 2 बैलेंस, SO4 1 बैलेंस। देखो, इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ LHS इक्वल्स टू RHS। अगर ये कंडीशन है, इट मींस रिएक्शन कैसे होगी? बैलेंस्ड, देन इट इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और अगर यहाँ पे
LHS ऑफ नॉट इक्वल टू RHS, ये होता है, ये कंडीशन यहाँ पे होगी, तो इसे हम कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो इसका नेम होगा अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो आप लोग इसे अगर क्विकली स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं और हम आगे चलते हैं। लेट मी इरेज दिस। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल से कि हम एक अनबैलेंस्ड इनबैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड रिएक्शन को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। उसके जो वेरियस स्टेप्स होंगे वो हम लोग यहां सीखने वाले हैं। देखिए अब हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट रिएक्शन को। तो यहां हम लोग जो रिएक्शन लेंगे, एक्चुअली में आप लोग रिएक्शन कुछ भी ले सकते हो, बट आई हैव फिक्स रिएक्शंस, सो मैं उन्हें ही लूंगा। हमने एग्जांपल लिया कॉपर सल्फेट प्लस NaOH, कॉपर सल्फेट प्लस NaOH, कॉपर सल्फेट प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहां हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट प्लस NaOH, बना क्या, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4 प्लस Na2SO4। स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा, पहले हम लोग इनके जो एटम्स है और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है इनको राइट करने वाले हैं। तो ये होगा हमारा स्टेप ए। यहां कॉपर SO4 Na और OH, कॉपर SO4 Na और OH, यहां पे रिएक्टेंट साइड में केवल और केवल 4 टाइप की या 4 स्पीसीज ही प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट साइड में। कॉपर OH, कॉपर के सामने कॉपर, OH के सामने OH, Na और SO4, Na के सामने Na और SO4 के सामने SO4 को हमने राइट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इनके नंबर्स राइट करने हैं। यहां कॉपर का नंबर 1 प्रेजेंट है, यहां सल्फेट 1 है, यहां Na 1, यहां OH 1। रिएक्टेंट साइड में हर स्पीसीज के नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट साइड में। यहां कॉपर 1, यहां OH2, Na2SO4 1। देखिए अब यहां सुनना, कॉपर ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये ऑलरेडी बैलेंस है क्योंकि यहां पे RHS और HS दोनों में क्या है, रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज प्रोडक्ट साइड। तो यहां दोनों साइड में क्या है, ऑलरेडी पहले से इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, इट मींस कॉपर इज बैलेंस्ड। अब हम देखते हैं सेकंड SO4, यहां भी 1 1 है, ये भी बैलेंस्ड है। अब इश्यू किसमें है, Na में, यहां 1 है और यहां 2 है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कि ये Na LHS में 2 हो जाए। तो ये हमने किया into 2, ये हमने क्या किया into 2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो देखो हमने जो यहाँ पे ट्रिक लगाई है वो क्या किया हमने, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया रिएक्टेंट साइड में। देखो ये जो हमारे रिएक्टेंट साइड की जो भी है, इन्हें हम सब क्या करते हैं, इनबॉक्स करते हैं। हम क्या करेंगे, इनबॉक्स, क्योंकि हमें जो राइट करनी है वैल्यूज वो इस बॉक्स के बाहर करनी है, बॉक्स के इनसाइड भी कुछ नहीं करना। अब आपका पहला काम क्या होगा, हमें देखना है Na LHS में, सब देखना है LHS में Na किस बॉक्स के अंदर है, तो Na इस बॉक्स में, तो इस बॉक्स का हम लोग क्या करेंगे, into 2 करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, into 2, क्योंकि यहाँ पे हमने into 2 किया है, तो ये हमने बाहर लगा दिया, इस बॉक्स के बाहर लगा दिया। अच्छा अब Na बैलेंस हो चुका, लेकिन अब हमें ये देखना है कि यहां हमने जो इस बॉक्स के बाहर Na लगाया, इस 2 लगाने से क्या किसी और एटम पे इफेक्ट पड़ा, हाँ देखो पड़ा। यहाँ पे कौन है, OH। अब OH का नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, ये भी कितना हो गया, 2। तो अब हमने देखा क्या ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुकी है, जी हाँ ये बैलेंस हो गई। यहाँ 2 2 2 2 1 1 और 1 1। इट मींस ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का सबसे बेस्ट वे है। तो आप लोग इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए।
और अब हम देखने वाले हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जिसे हम बैलेंस करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है Fe प्लस H2, Fe प्लस H2O becomes Fe3O4 प्लस H2। देखो यहाँ Fe3O4 क्यों बना प्लस H2 बना। जो हमारा Fe है इसके पास दो वैलेंसीज है, +2 और एक बार +3। ये दो टाइप की वैलेंसी शो करता है, एक तो +2 शो करता है, एक ये +3 शो करता है। अगर ये 2 करता है तो प्लस रिएक्शन O से करेगा, O2 से, और O की रिएक्शन -2 होगी तो यहां तो कट के बनेगा FeO, और यहां O-2 है तो ये बनेगा Fe2O3। तो कैसे बनता है, Fe+3 था, O-2 था। हमारा स्टेप क्या होता है 2 कि दोनों को पास पास लिखो FeO को, और अब करो इनकी वैलेंसीज को एक्सचेंज। जो O के पास है वो जाएगी Fe के पास, तो O के पास 2 है, ये Fe के नीचे आ गया। Fe के पास 3 है, ये जाएगा O के पास, तो यहाँ क्या बनेगा Fe2O3 बना। यहाँ पे बना Fe2O3। तो आप लोग इसको फटाफट राइट कर लीजिए। तो अब हम कर रहे हैं हमारे रिएक्शन को बैलेंस। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इन सबको इनबॉक्स कीजिए, इन सभी को इनबॉक्स कीजिए, क्योंकि जो हमें चेंजेस करने हैं वो कहाँ करने हैं, आउटसाइड द बॉक्स। जो हमें मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है, जो भी करना है सब कहाँ करना है, बॉक्स के बाहर। स्टेप 2, रिएक्टेंट साइड में Fe है, H है और O है। यहाँ पे क्या है, Fe, H और O। दिस इज LHS और रिएक्टेंट साइड। RHS और प्रोडक्ट साइड सेम Fe, H और O। यहां Fe का नंबर होगा 1, यहां नंबर कितना है 1, यहां H के नंबर होंगे 2, ये वाला 2, और O का नंबर होगा 1। 1 2 1 हमने यहां पे राइट किया, कहां से देख के, इस रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड को देख के या LHS साइड को देख के। अब हमें ऑब्जर्व करना है RHS साइड। यहां Fe का नंबर होगा 3, यहां O के नंबर है 4, और यहां H का नंबर है 2, तो 2 3 4 यहां ये नंबर हो चुके हैं। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या था, देखो यहां पे 3 है, यहां पे कितना है 3 है। हमें इसको कुछ किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कि ये Fe में 3 हो जाए। तो यहां हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करते हैं, वो बॉक्स सर्च करना हमें LHS में जिसके अंदर Fe प्रेजेंट हो, ये रहा। तो यहां बाहर हम क्या लगा देंगे 3, यहां बाहर हमने क्या पुट कर दिया 3। अब देखो ये बैलेंस हो चुका है। अच्छा, इस बॉक्स के बाहर 3 लगाने से क्या किसी और एटम पे इफेक्ट पड़ा, यहां नहीं पड़ा, क्योंकि यहां पे इस बॉक्स में केवल Fe ही प्रेजेंट है। अब अगला हम देखते हैं, यहाँ पे H2 ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब यहां देखो, यहां O1 है, यहां O4 है, यहां O कितना है 4 है। अब हम करते हैं इसको O को बैलेंस। हमने यहां देखो इसको किया into 4, तो इक्वल टू 4 हो गया। अब ये देखो कि LHS साइड में O किस बॉक्स के अंदर है, इसके बाद 4 लगाओ। अब देखो यहां जो हमने 4 लगाया, क्या इससे किसी और एटम पे इफेक्ट पड़ा, हाँ इस बार इफेक्ट पड़ा H2 पे, H2 पे पड़ा। और H2 यहां कितना हो गया 8, यहां पे H2 कितना हो गया देखो 2 into 4 equals to 8। H2 के फॉर्म में है ना, तो 2 के बाहर क्या लगा 4, तो 4 into 2 8 हो चुका है यहाँ पे। तो यहां आप राइट करोगे 8, उसको इरेज करके। अब हमें यहां कितना करना है 8 करना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, देखो अगर आप भूल जाते हो कि नहीं पता, तो 2 into x इक्वल्स टू हमें 8 करना है। हमें यहां फाइनली 8 करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, उसको मान लिया x, तो x वैल्यू कितनी आएगी 8/2 इक्वल्स टू 4। इट मींस हमें क्या करना है, इसे यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां हम लोग राइट करने वाले हैं 2 into 4 इक्वल्स टू 8। अब हमें सर्च करना है कि जो ऐसा कौन सा बॉक्स है RHS में प्रोडक्ट साइड में जिसके अंदर H हो, अलग ही सेपरेट बॉक्स है। तो यहां हम क्या कर देंगे 4। अब हमें देखना है कि ये जो हमने यहां 4 लगाया, इससे क्या किसी और एटम पे RHS में इफेक्ट पड़ा, नहीं यहां नहीं पड़ा, क्योंकि यहां पे क्या सेपरेट भी है।
तो अब आपकी बैलेंस इक्वेशन, ये बैलेंस हो चुकी इक्वेशन, ठीक है। तो आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको छोटा सा क्वेश्चन घर से होमवर्क देता हूं, है ना, CH4 + O2 वाला। देखो आपके छोटा सा क्वेश्चन है होमवर्क, जो आप घर से ट्राई करना। CH4 + O2 CO2 + H2, इस रिएक्शन का नेम होता है बर्निंग रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, इसका नेम होगा कंबशन। सॉरी। तो इसे हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहां पे क्या, C H और O इन रिएक्टेंट साइड, यहां भी सेम C H और O। नंबर ऑफ C यहां पे 1, नंबर ऑफ H यहां पे 4, नंबर ऑफ O यहां पे 2 इन लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करेंगे इसकी राइट हैंड साइड की। यहां C का नंबर होगा 1, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस है कार्बन में। यहां H के नंबर होंगे 2, यहां हो गए नंबर 2 + 1 3, देखो एक 2 और एक ये O, तो यहां पे हो कितने हो गए 2 + 1 = 3, यहां हो गए O का नंबर 3। अब देखो यहां वही हम सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इनको इनबॉक्स करना। कर लिया ना इनबॉक्स, कि जो हमें चेंजेस करने हैं कहां करने हैं, इस बॉक्स के आउटसाइड, इनसाइड हमें कुछ भी राइट नहीं करना है। ये ऑलरेडी बैलेंस है। यहां 4 2, हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहां पे 4 आ जाए 2 से, किससे मल्टीप्लाई करें 2 × 2 = 4। अब हमें सर्च करना है कि RHS में H किस बॉक्स के अंदर है, और मुझे भैया H इस बॉक्स में है। अब हम यहां क्या करें, इसको × 2 कर दें। यहां हम क्या करें, इसको × 2 हमने यहां पे कर दिया। अच्छा, यहां हमने × 2 तो कर दिया, बट अब हमें क्या चेक करना है कि जो हमने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या इससे किसी और आइटम पे इफेक्ट पड़ा। यहां देखो O पे पड़ा, यहां O पे इफेक्ट पड़ा। 2 तो ये हो गया और 2 ये हो गई, टोटल वो कितना हो गया 4। टोटल यहां पे कितना हो गया 4 हो गया। कैसे हुआ, 2 + 2 के फॉर्म में, 2 ये वाला और 2 ये वाला, ठीक है। मतलब कार्बन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। अब हमें किसे बैलेंस करना है, केवल ऑक्सीजन को, केवल ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है। ये रहा, देखो यहां O कितना है 4, यहां पे O कितना है 4, 2 + 2 के फॉर्म में, तो यहां O है 4 और यहां कितना है 2। अब हम क्या करें, यहां इसको × 2 कर दें, तो ये क्या बन जाएगा 4, ये क्या बन जाएगा 4। O किस बॉक्स में है, ये रहा, तो इसके बाद हम लोग लगाएंगे 2। अच्छा, जो हमने 2 लगाया, क्या ये 2 लगाने से किसी और एटम पे इफेक्ट होगा, नहीं। इट मींस ये हमारी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आपने आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। हमारा जो मेन थीम थी क्या थी, कि हमें सीखना है कि हम किसी भी इम्बैलेंस्ड रिएक्शन को बैलेंसिंग कैसे करें, वो हम सीख चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।